हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। सभी ऐड हो चुके हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और कोई को ऐड होना है? सब अपना अपना म्यूट कर लें, सिर्फ लेक्चर देखें, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, एक बार वो देख लेंगे आप लोग। हम इसमें पढ़ चुके थे कि हम किस तरह से जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को करते थे, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारा, हमने कल पढ़ा है वीडियो लेक्चर में। देखिए फ्लो डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, ये कल का लेक्चर है, एक बार बस हल्का सा रिपीट करेंगे इसको। जनरेटिंग सिस्टम था, जनरेटिंग सिस्टम से प्राइमरी ट्रांसमिशन में गया, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन में गया, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या था हमारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था हमने। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमने कल देखा। रिंग में क्या करते थे, रिंग बनाते थे। इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो मैंने आपको, अगर कल का आपने लेक्चर नहीं लिया हो तो जिन्होंने लेक्चर लिया है उनसे आप सीख लेंगे। उसमें क्या था, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो जैसे भी मैंने आपको बताया था, भाड़ोती किससे ले रहा था, बगड़ी से भी ले रहा था और अपना सवाई माधोपुर से भी ले रहा था, ठीक है। अब आगे देखेंगे फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्रिड सब स्टेशन पे ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहां पर जो ग्रिड सब स्टेशन के अंदर जो हाई किलो वोल्ट की लाइंस होती हैं उनको हम फीडर बोलते हैं। जैसे अपन ने, आपने कभी सुना भी होगा, अपन पढ़ते भी हैं अपनी बुक्स में, 33 केवी फीडर, 11 केवी फीडर। लेकिन जब वो रोड पे आ जाती है लाइंस, ठीक है, और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाती है सप्लाई का और अपने सारे होम्स में, तो उसे क्या हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। और जो पर्टिकुलर एक वायर हमारे घर में सप्लाई 220 वोल्ट सिंगल फेज लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे अपन घरों में बोलते हैं ना, खंभे से लाइट आ रही है, उसे बोलते हैं हम सर्विस मेन। तो ये तो हमारी हो गई कल की बात। अब आप देखिए एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन। करंट के ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में दो सिस्टम का उपयोग किया जाता है, डीसी सिस्टम, एसी सिस्टम। ओके, इसमें देखेंगे डीसी सिस्टम क्या है और एसी सिस्टम क्या है। डीसी सिस्टम का सबसे बड़े लाभ यह है कि इसमें केवल दो कंडक्टर की आवश्यकता होती है, जिससे चालक पदार्थ की बचत होती है, एवं इसके साथ ही डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट भी कम होता है। स्किन इफेक्ट आप लोग अभी इसी ईयर में आपको स्किन इफेक्ट समझाऊंगी कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ आपको मैं बता देती हूँ स्किन इफेक्ट के बारे में। स्किन इफेक्ट में ये होता है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपने कोई बॉल ली, ठीक है। एक तो आप हॉलो बॉल ले रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं, एक आप जिसे कहते हैं अपन रबड़ की बॉल आती हो, आपने देखी, जो पूरी तरह से कवर रहती है। अगर आप डीसी सिस्टम लेते हैं, अगर डीसी की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट, डीसी समझ में आती है ना सबको, उसके अंदर तो क्या होता है, अगर एक स्फीयर आप ले रहे हैं तो पूरे स्फीयर के अंदर करंट, पूरे कंडक्टर का जो पार्ट होता है, पूरा जो कंडक्टर है वो यूज में आता है, उसके पूरे कंडक्टिव पार्ट में आपका करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, एसी सिस्टम की, तो एसी सिस्टम में ड्यू टू स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर की ओनली स्किन स्किन पर करंट का रह जाना। इट मींस उसके आउटर सरफेस एरिया जो रहता है सिर्फ वही कंडक्शन करने के काम आता है, बाकी सारा एरिया जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये क्यों होता है, क्या रीजन है इसके, ये सब हम डीपली बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डीसी सिस्टम का, एडवांटेज जो है, ये है कि डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट भी कम होता है, जबकि एसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट की वजह से काफी ज्यादा लॉसेस रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे देखेंगे एडवांटेज, देखेंगे डीसी सिस्टम के। अब हम ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनके, लास्ट एंड फाइनली मैं आपको दे भी दूंगी। एडवांटेज देखिए इसके, लो लाइन कॉस्ट। लो लाइन कॉस्ट जैसा कि लिखा हुआ ही समझ में आ रहा है, लाइन की कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। डीसी सिस्टम में कंडक्टर्स की संख्या कम होने के कारण लाइन कॉस्ट भी कम होती है। डीसी में क्या होता है, कंडक्टर, हमने अभी भी ऊपर पढ़ा, दो ही कंडक्टर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइन की कॉस्ट कम होती है। लो लोड ऑन टावर, टावर पे जो लोड होता है, कंडक्टर की संख्या कम होने के कारण टावर पर लोड कम होगा, जिससे टावर की डिजाइन सिंपल होती है एवं कॉस्ट भी कम होती है। नो चार्जिंग करंट, नो चार्जिंग करंट, इट मींस
चार्जिंग करंट ये भी आपको अभी पढ़ाया जाएगा, इसको डीपली डिस्कस करेंगे हम। चार्जिंग करंट के अंदर क्या होता है, डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट कम होने के कारण चार्जिंग करंट नहीं होती। कई बार क्या होता है, बॉडी अपने आप में ही चार्ज होने लग जाती है, जिससे क्या होता है एडी करंट लॉसेस आपने पढ़े होंगे, तो एडी लॉस हम पढ़ेंगे इसमें। आयरन के अंदर ट्रांसफार्मर में तो आपने शायद सेकंड ईयर में ही एडी करंट लॉसेस पढ़े होंगे, उसमें चार्जिंग करंट की वजह से क्या होता है, एडी करंट लॉसेस आ जाते हैं। तो एसी में क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन डीसी के अंदर स्किन इफेक्ट भी कम होता है, चार्जिंग करंट भी हमारी कम होती है। मैक्सिमम, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी। यदि पावर को एसी सिस्टम के बजाय डीसी सिस्टम द्वारा ट्रांसमिट किया जाए तो डीसी सिस्टम में पावर, कोई मुझसे पूछ रहा है मैडम ये स्क्रीन शेयर कर दियो, तो स्क्रीन तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्क्रीन का, तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको बाद में वीडियो पूरा जो भी अपना ये जो नोट्स है वो शेयर कर दिए जाएंगे। अभी आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यदि पावर को एसी सिस्टम के बजाय डीसी सिस्टम द्वारा ट्रांसमिट की जाए तो डीसी सिस्टम में पावर में एसी सिस्टम की तुलना में गुना ज्यादा ट्रांसमिट होती है। ठीक है स्टूडेंट, फ्रंट कैमरा ओपन है तो ऊपर तो अपनी स्क्रीन शेयर हो रही होगी ना आप लोगों के सामने, कोई प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे एक बार सुनते हैं क्या प्रॉब्लम है। रुकिए, क्योंकि मैं आपको कई बार आपके साउंड बहुत आता है उस वजह से मैं म्यूट कर देती हूँ आप लोगों को। आ गया समझ में? तो एक चैट का ऑप्शन भी आता है इसमें, आप उसमें मुझे मैसेज डाल दिया करो कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं स्टार्ट दोबारा से। तो ये देखो, ये मैंने आपको बस कुछ नहीं किया था, अभी डीसी सिस्टम के अपन एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन में डीसी सिस्टम के एडवांटेज पढ़ रहे थे, जिसमें स्किन इफेक्ट बोल रही थी, उसी से भी वही चीज बोल रही थी, स्किन इफेक्ट और चार्जिंग करंट था। अजय समझ में आ रहा है? अजय, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ओके ओके। एडवांटेज देखे थे इसमें हमने, पहला लो लाइन कॉस्ट देखा था, लो लाइन कॉस्ट क्यों आया था ये भी आपको बता दिया है। इसमें सब लिखा हुआ है, नो चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट भी क्यों आता है, इसके इफेक्ट, ये चार्जिंग करंट, ये सब किसके फैक्टर्स होते हैं, एसी में होते हैं, डीसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का भी, स्किन इफेक्ट और फेरेंटी इफेक्ट, ये दोनों आपको मैं क्लास में समझाऊंगी। अभी आप यहाँ पर स्किन इफेक्ट के बारे में, जैसे मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल जो लिया था, गेंद से समझेंगे। एक हॉलो गेंद ले, एक स्फेयर है, उसके ऊपर ऊपर सरफेस पर करंट है, तो क्या कहलाएगा, एसी। लेकिन अगर उसका पूरा पार्ट यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डीसी। ठीक है, क्योंकि पूरा पार्ट कंडक्शन में यूज हो रहा है। अब आप ही सोचिए, अगर आप कोई स्फेयर ले रहे हैं और उसका सिर्फ सरफेस सरफेस पे ही करंट अपनी यूज में आती है, अंदर का जो मटेरियल है पूरा वेस्ट चला जाता है, तो कंडक्टर कितना वेस्ट गया। तो इस वजह से अपन को एसी में ये प्रॉब्लम भी रहती है। लेकिन साथ के साथ ये थोड़े मोटे इफेक्ट जो होते हैं, इनके साथ साथ एसी के काफी एडवांटेज भी हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डीसी की बजाय एसी प्रेफर करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी मैं आपको बता चुकी थी। हायर डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ये क्या होती है देखेंगे। एसी सिस्टम की तुलना में डीसी में यूज ली जाने वाली केबल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे समझेंगे, जैसे क्या हुआ, आपने कोई भी इंसुलेटर लिया, इंसुलेटर में ही बात करते हैं ना, तो इंसुलेटर लिया, जैसे अब आपने कोई भी कंडक्टर लिया, कंडक्टर के आप ऊपर आपने इंसुलेशन लगाया। अब उस इंसुलेशन में क्या होगा, अगर आपने ज्यादा करंट पास कर दी तो इंसुलेशन क्या होता है, रप्चर हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है उसके बाद एक लिमिट तक। जैसे कोई भी इंसुलेटर, जैसे 6 एम्पियर का इंसुलेटर अलग आता है अपना, 12 एम्पियर का अगर वायर लेंगे तो उसका केबल जो होती है मोटी होती है। अपन ने, आपने जब ग्रिड सब स्टेशन में गए होंगे तो आपने मोटी मोटी केबल देखी होंगी जो नीचे से जा रहे होंगे। ये आपके पाइप होते हैं, ब्लू कलर के पाइप्स होते हैं, देखे होंगे वैसे तो, या नहीं भी देखे होंगे तो ग्रिड सब स्टेशन पे जाएंगे जब, खेरदा ग्रिड सब स्टेशन पे, तो वहां पर सब लोग ध्यान से ट्रेनिंग लेना, तभी आपको मेरी ये सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उनकी, हाँ नहीं गए मुझे पता है, अभी जाओगे आप, लेकिन बस यही है, जब आप लोग जाते हैं तब भी वहां पे ट्रेनिंग आप लोग ठीक से नहीं करते हैं, वहां पर बस घूम के आते हैं, तो इस बार ध्यान से देखिएगा। तो वो आपको केबल दिखा देंगे जो कि अंडरग्राउंड केबल जैसे आपने देखी होगी, और नहीं तो आप लोगों ने ये अपने जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर से 3 केबल नहीं आ रही होती है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर आ रही होती है, 3 केबल ट्रांसफार्मर से निकल रही होती है, रेड येलो ब्लू, तो उसके अंदर मोटा मोटा इंसुलेटर ही तो लगा होता है उसके ऊपर, और क्या लगा होता है। कभी भी रोड पे जाएं तो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है उसको देखें, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि डीसी के अंदर हायर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है, केबल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है।
लो शेथ लॉसेस, डीसी सिस्टम में शेथ लॉसेस एसी सिस्टम की तुलना में कम होते हैं बिकॉज एसी सिस्टम में कुछ मात्रा में चार्जिंग करंट कंडक्टर की शेथ में फ्लो होता है। अब क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि आपके पास 100% इनपुट है तो 100 का 100 ही आप क्या करें, उसको ट्रांसमिट कर दें। लेकिन अगर कुछ पार्ट आप अपने पास रख लेते हैं तो क्या होता है, वो लॉस में ही जा रहा है क्योंकि वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो उसी क्या कहते हैं, शेथ लॉसेस। क्योंकि क्या होता है, एसी सिस्टम में चार्जिंग करंट कंडक्टर की शेथ में फ्लो होता है जिस वजह से पूरी तरह से वो यूज में नहीं आ पाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आप देखिए, अब आ गए हम एसी सिस्टम। पहले हमने एसी सिस्टम, डीसी सिस्टम के बारे में एडवांटेज सीख लिए। तो मेनली अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दो मेन याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है? एक तो स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट कम होता है, चार्जिंग करंट का कोई लोड नहीं होता है। ठीक है, केबल की डायलेक्ट, ये दो तो बिल्कुल याद रखने ही है कभी भी। उसके बाद जो दो तीन पॉइंट्स और याद रखने हैं, लो लाइन कॉस्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो सब पॉइंट्स हम याद रखेंगे। नेम नेम याद रखिए मेनली। अब आप देखिए एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में 33 केवी की वोल्टेज को जनरेट किया जा सकता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉब्लम यहीं से तो थी। डीसी सिस्टम में क्या होता है, हम हाई वोल्टेज पे जनरेशन नहीं कर सकते। लेकिन क्या एसी सिस्टम में, ध्यान से सुनिएगा, एसी सिस्टम में 33 केवी की वोल्टेज को जनरेट किया जा सकता है, जबकि डीसी सिस्टम में 11 केवी के अधिक की वोल्टेज की जनरेट करना आसान नहीं होता है। ठीक है, आज अभी के टाइम में तो हमने कितना है, हमारा 765 केवी जीएसएस अंता भी बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान में हम 765 केवी पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ग्रिड से अब अगर हम लाइन में ट्रांसमिशन करें तो जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। जनरेशन तो हम 11 केवी वोल्टेज पे ही करते हैं मोस्टली। जब ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन के केस में हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा हाई वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिट करेंगे, वो क्या होगा, उतना ही उसमें लॉसेस कम होंगे। अभी जैसे मैं बताती हूँ आपको, सवाई माधोपुर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं उनपे क्या होता है, 220 किलो, मतलब 220 केवी के ग्रिड सब स्टेशन होते हैं। लेकिन जब अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो वहां पे क्या देखेंगे, जैसे भाड़ोती हुआ, बगड़ी हुआ, तो उन सब में आप क्या पाएंगे, वहां पर 132 केवी के होते हैं। ठीक है, तो जितना जितना ज्यादा डेवलपमेंट होता जाता है तो वहां पर क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन बड़ा हो जाता है। जैसे जयपुर के अंदर भी अपना क्या है, 400, बीकानेर में जैसे बात करते हैं तो बीकानेर में भी क्या है, 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन है। और एक अभी 765 का कहाँ पर है, अंता में है। तो अभी तक अपन वो सब कर चुके हैं। तो आगे देखिएगा, एसी सिस्टम, सेकंड पॉइंट देखिएगा। एसी सिस्टम में, एसी सिस्टम में ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर जो हमारा इक्विपमेंट है वो डीसी पे काम नहीं करता है, वो सिर्फ किस पे काम करता है, एसी। और ये ट्रांसफार्मर कितना यूजफुल है आप समझ रहे होंगे। जनरेशन में अगर हमने जनरेट 11 केवी पे की तो उसको हम, ट्रांसफार्मर एक ऐसा है जिसकी सहायता से स्टेप अप करके 765 तक लेके जा सकते हैं। 11 केवी टू 33 केवी, 11 केवी टू 132 केवी, 11 केवी टू, मतलब कितना भी स्टेप अप कर सकते हैं। और जब हमें घरों में चाहिए वापस से तो उसको हम कितना भी स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो एसी सिस्टम का सबसे, जैसे मैंने डीसी में बताया कि उसका एडवांटेज क्या है, एक तरह से स्किन इफेक्ट। ठीक है, बस यही है। तो ऐसे ही एसी सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कि इस पर ट्रांसफार्मर काम कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एसी सिस्टम में ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, डीसी में आसानी। एसी सिस्टम से चलने वाली मशीन सस्ती होती है तथा मरम्मत लागत भी कम होती है। ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे डीसी डिसएडवांटेज क्या है। हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको हर चीज के मिलेंगे, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं भाई इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है, फिर हमने यही क्यों यूज किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि हम उसका बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि बेनिफिट किससे ज्यादा है, उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज की जगह बहुत ज्यादा एडवांटेज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो उसी को ही हम प्रेफर करेंगे। तो एसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज की तुलना में बहुत ज्यादा है, हायर लेवल पे एडवांटेज है। तो इसलिए हमने क्या किया है, सिस्टम को पूरा एसी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है जनरली। अब देखिए डिसएडवांटेज में क्या क्या था। एसी सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट देखिएगा डिसएडवांटेज का, एसी सिस्टम में इंसुलेटर की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, हाँ बोलिए। एसी वाला क्या प्रॉब्लम आ रही है, रुको एक सेकेंड, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। एक सेकंड रुकिएगा।
ये नई स्क्रीन नहीं आ रही है आपके पास अभी? एक सेकंड रुको, देखिए क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं। रुको 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 रुको।